ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला दूसरा, ठीक है, पर फिर भी क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं इसका। ठीक है, इतना टिपिकल नहीं है, बस थोड़ा सा इसके बेसिक जो फार्मूले बहाने से इन 3 फार्मूलों की प्रैक्टिस हो जाती है। दीज आर द 3 बेसिक फार्मूले। ठीक है, हम लोग बच्चों को ये हमेशा एक जो हमारे पास रेगुलर हमारे बच्चे आते हैं, हम एक ही बात पे ध्यान देते हैं कि बेटा दीज आर द ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द योर क्वेश्चन। यू कैन से दैट कि ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा? अगर आपको बेसिक फार्मूले पता है तो यू कैन गो थ्रू दिस क्वेश्चन। हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के एक वैल्यूज के लिए भी हमने एक वीडियो बनाई है, 8.1 का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, आप जाइए, उसमें काफी बेसिकल करवाया हुआ है। फिर भी नहीं पता लगेगा तो आप कमेंट के थ्रू हमें जरूर भेजिएगा। चलो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले बेसिकल फार्मूला हटाते हैं, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। क्लियर? अभी हम लोग क्या करना है, ऑल दैट टर्म्स आर रिटन इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए, जैसे साइन ए, कोस ए, टेंजेंट ए, ठीक है, कोस सेकेंड ए एंड कोटेंजेंट ए, ऑल दीज टर्म्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए सेकेंड ए। कहीं ना कहीं सेकेंड ए आना चाहिए, मतलब समझ गए ना आप लोग। जैसे फॉर एग्जांपल भी मैं स्टूडेंट की बात करता हूं, तो स्टूडेंट का टीचर के प्रति क्या नजरिया, टीचर के लिए कैसी सोच होती है। टीचर होता है मेरा स्टूडेंट, ठीक है, ये बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, ये बहुत लायक है। तो ये दिस इज, अब पेरेंट्स की उसी बच्चे के लिए क्या सोच होती है कि मेरा बच्चा और बेटर करे, ठीक है ना। तो दीज आर, बस यही है, आर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को सेकेंड ए के बराबर, बच्चा ही है सेकेंड ए। अब बाकी टीचर्स, पेरेंट्स, चाचा, दादा, ये सभी को हम लोग इनके साथ कंपेयर करते हैं कि हर किसी का सोचना क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है, दीज आर द रिलेशन व्हिच वी कैन यूज। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रिलेशन यूज करते हैं, दैट इज sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर। ठीक है, सो अभी मेरे पास क्वेश्चन तो sin स्क्वायर a तो आ ही गया, हमें sin स्क्वायर a निकालना है, पर इन टर्म्स ऑफ किस फॉर्म में बेटा, हमें निकालना है सेकेंड a की फॉर्म में। ठीक है, तो सेकेंड a क्या होता है, सेकेंड a वी कैन राइट इट एज 1 ओवर सेकेंड a, किसका रेसिप्रोकल होता है, cos स्क्वायर a। जहां पे cos स्क्वायर a आता है वहां पे 1 ओवर सेकेंड स्क्वायर a लिख सकते हैं यहां। ठीक है, तो यहाँ पे तो मेरे पास सोल्व है, यहाँ पे करते हैं हम लोग, कुछ नहीं है, हम 1 ले लेते हैं, एलसीएम ले लिया, सेकेंड स्क्वायर ए आ गया और यहाँ पे आ गया सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। व्हाट इज साइन ए? बेटा साइन ए आपके पास, साइन स्क्वायर ए अगर ये आता है तो साइन क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 ओवर सेकेंड स्क्वायर। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, जब अंडर रूट डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में हो और कहीं पे भी एक इंडिविजुअल स्क्वायर आ जाता है, अलग स्क्वायर आ जाता है, जैसे सेकेंड स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, तो आप अलग अलग कर लो इसी स्क्वायर रूट को। यू कैन राइट इट एज सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 ओवर सेकेंड ए। तो दिस इज नोन एज द वैल्यू ऑफ साइन ए। ओके, तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या करेंगे हम लोग, सेकंड पार्ट है कोस ए। ये तो बड़ा सिंपल हो गया आपके पास, कोस ए ये तो लिख सकते हो 1 ओवर सेकेंड, बस ये दीज आर द सॉल्यूशन। ये इसका सिंपल फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद आया टेंजेंट ए, टेंजेंट ए, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा जरूर है, परंतु ऐसा नहीं है कि लॉजिकल नहीं बनता है बेटा। मैक्सिमम क्या करते हैं, मैं टीचर्स की किसी की ये नहीं कर रहा हूं, और टीचर्स ठीक है ना, जो उनका एक्सपीरियंस होता है वो उस एक्सपीरियंस के हिसाब से बिल्कुल सही सोचते हैं, ठीक है ना। परंतु जब बुक पब्लिशर्स बुक लिखता है ना, तो दे आर नॉट ए
जिसको हम बोल सकते हैं कि वो कम क्वालिफाइड टीचर्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे सिस्टमेटिकली क्वेश्चन किए होते हैं। मेरे पास बच्चे आते हैं तो क्या करते हैं, सर हम फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे, हम 12th क्वेश्चन करेंगे। बाद में बच्चे बोलते हैं सर हमें फिफ्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आया, 12th क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आया। व्हाई? पीछे क्या रीजन है? क्योंकि आप लोगों ने उसको सिस्टमेटिकली नहीं किया। आपने क्या किया, पौड़ी तो आपने बिल्डिंग तो चढ़ना है, आपने पहले जंप मार दिया 5वीं पौड़ी में, फिर 12वीं पौड़ी पे क्या होगा, नेचुरली है चोट लगेगी, कपड़े बनेंगे, ठीक है ना। तो डोंट वरी, ठीक है। आप सिंपल उनको सिस्टमेटिकली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, दैट इज द सिस्टम टू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो बताना जरूर, ठीक है ना। परंतु क्वेश्चन सारे करो बेटा, दैट आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ योर बुक, ठीक है। सो tan A, व्हाट इज tan A? यू नो इट वेरी वेल, sin A, ठीक है, ओवर cos A, ठीक है, sin A cos A। तो यू कैन राइट इट एज ए sin A, क्या आया था, secant square A। आधा क्वेश्चन तो आपने 3 वैल्यू निकाल दिया, आधा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। ओवर cos A, cos A क्या आया था, मैंने यहां पे लिखा 1/secant A। अब दो आपके पास ओब्लिक आ गए, डिवाइडेड 2 आ गए, 2 के 3 आ गए, 1 2 3, ठीक है ना। ये बड़े बड़े डिवाइडेड को तोड़ देता हूं मैं, किसमें, आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि आप इस डिवाइडेड को तोड़ते हैं तो क्या लिखते हैं, secant A एज ऐसा ही, पहली टर्म ऐसी ही, जो नेक्स्ट टर्म है डिवाइडेड टर्म है ये वाली टर्म, इनको मल्टीप्लाई लिख देते हैं और अगली टर्म को उल्टा कर देते हैं, secant A ओवर 1। और आई थिंक यहां पे अंडर रूट था जो मैं मिस कर गया, तो यहां पे भी कोई बात नहीं, अंडर रूट है तो इसके नहीं अंडर रूट, तो ये इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। तो यू कैन राइट इट एज ए secant square A, और यहां से भी फार्मूला, इस फार्मूले से भी हो जाएगा ये, ठीक है। एनी हो, रिजल्टेंट पे पहुंचना है, जैसे मर्जी पहुंचो, आपका एम डिसाइडेड है ना, आपका एम डिसाइडेड, जिनका नहीं है वो डिसाइड करो बेटा, ठीक है। पता क्या होता है, जब आपको एम डिसाइडेड हो जाता है ना तो आप दुगनी तिगुनी स्पीड से चलते हो, देख लेना, परंतु डिसाइड को करना, ठीक है ना, जो आपके अंदर आत्मा से आवाज आती है, ठीक है ना। किसी दूसरे का चुरा के एम नहीं बनता है, आपका दिल चाहता है जो करना, दिल चाहता है, ओके। सो दिस इज द tan A। आगे चलते हैं लोग, इसके बाद आता है cosecant A। तो cosecant A 1/sin A होता है, यू नो इट वेरी वेल। cosecant A को मैंने अगर इसके रूप में लिखना तो ये आ जाएगा secant A, यही से सारा क्वेश्चन बन गया अब आपके पास, ओवर secant square A। समझाया कैसे? क्योंकि कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, 1/sin A, तो 1/sin A 1 ओवर दिस टर्म लिखूंगा तो ये मल्टीप्लाई हो गया, secant A ऊपर चला जाएगा, secant square A -1, सॉरी -1 यहां पे आ जाएगा, क्लियर। आगे चलते हैं, cot A, व्हाट इज cot A? cot A भी कर लेते हैं। cot A क्या होता है, अगर आपके पास ये भी हो गया, इसका रेसिप्रोकल लिख दो, ठीक है। यू कैन गो थ्रू दिस रेसिप्रोकल, cot A 1 ओवर, क्योंकि व्हाट इज दैट इज इक्वल टू 1/tan A, रेसिप्रोकल ऑफ 1/tan A, एंड व्हाट इज 1 tan A क्या है, 1/√secant square A। बस आपके पहले 2 क्वेश्चन जो मैक्सिमम वो बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं करने हैं, वो हो गए हैं, ओके। सो लगता है आपको नहीं कुछ पता लगा तो यू कैन गो थ्रू द कमेंट बॉक्स। 1 2 3 4 5 और 6 secant A, ओके। 6 रेशो दिए हम लोगों ने कर लिए, 5 रेशो को कंपेयर कर दिया 6 रेशो के साथ, तो ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो बस आपका एक काम है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
मिलते हैं ब्रेक के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके।